नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आमतौर पर जो मैं वीडियो करता हूं, वो राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक समीक्षाएं होती हैं, उनको आप शेयर करें, ना करें, उससे किसी-किसी हद पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वीडियो मैं आज कर रहा हूं, वो है राशन वितरण प्रणाली से संबंधित। तो इसको मुझे लगता है कि शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं आज बात करने वाला हूं राशन वितरण प्रणाली में जो पिछले 2 महीने से ई पीओएस सिस्टम लगाया गया है, उसके बाद जिस तरह से लाभार्थियों को या राशन कार्ड धारकों को कोटेदारों द्वारा परेशान किया जा रहा है, उससे संबंधित। तो हो ये रहा है कि जब राशन कार्ड धारक कोटेदार के पास जाते हैं तो किसी किस तरीके से परेशान करते हैं, उस पर आज मुझे बात करनी है। और मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर जरूर आप लोग ध्यान दें और इसे शेयर जरूर करें, जिससे कि बात सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर कार्रवाई करे। राशन वितरण प्रणाली की जहां तक बात है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जितना अच्छा राशन वितरण प्रणाली का सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश में है, उतना शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। हो सकता है कहीं हो भी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश से बेहतर कहीं नहीं है। काफी शिकायतें आती थी कि कोटेदार लोगों को पूरा राशन नहीं देते हैं, काट लेते हैं। कहीं पर 4 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, कहीं 4.5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। इस तरीके से वो कर रहे थे। कहीं कहीं पर तो उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना रखा कि प्रति कार्ड 1 किलो काटेंगे या 2 किलो काटेंगे, इस तरह का। तो ये जो सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम में बड़ी खामियां थी, लोगों को नाराजगी होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया कि इसे किसी न किसी तरीके से रोकना है, और उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक मशीन होती है ईपीओएस, उस मशीन को उस पर लगाया। इस मशीन की खास बात यह है कि जो चूंकि आजकल सारी चीज इंटरनेट के माध्यम से होती है, तो जब आप अपना राशन कार्ड देते हैं जाके कोटेदार को, तो कोटेदार आपके राशन कार्ड का नंबर अपनी यूएस मशीन पर लगाता है। उसमें वो पहले क्या करवाता था कि नंबर लगाया, नंबर लगाने के बाद आपका अंगूठा लगाया, और अंगूठा लगाने के बाद आपको कार्ड दिया और एक पर्ची बना के दे दी या बोल दिया जो उसने आदमी रखा हुआ तौलने के लिए कि इनको इतना इतना अनाज दे देना। वो उतना तौल कर आपको दे देता था, कम देता था, लोगों को शिकायत थी। सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, आप घटतौली नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ई पीओएस सिस्टम लगा दिया। अब ये जो ई पीओएस सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें अगर आपके कार्ड पर मान लीजिए 5 यूनिट है, प्रति यूनिट 5 किलो अनाज के हिसाब से आपको 25 किलो अनाज मिलना चाहिए। तो जैसे ही वो आपके कार्ड का नंबर लॉगिन करेगा, कार्ड का नंबर डालेगा, तो कार्ड का नंबर डालने के बाद जब तक उस तराजू पर 25 किलो का वजन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका अंगूठा लगा हो या ना लगा हो। यानी कि ये माना जाएगा कि उस कोटेदार ने आपको राशन नहीं दिया। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने करी, और इस सरकार की इस व्यवस्था को किस तरीके से कोटेदार धता बता रहे हैं, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता है। मैं कानपुर में हूं, कानपुर का मुझको पता है कि कानपुर में कोटेदार क्या करते हैं कि ग्राहक को 2 बार बुला रहे हैं। यानी कि जो राशन कार्ड धारक है उसको 2 बार बुलाते हैं, एक बार में वो अनाज देते ही नहीं। पहले बुलाएंगे केवल थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा लगाने के लिए। जब आप अंगूठा लगाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके कार्ड पर 5 यूनिट है, तो उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, उस तराजू पर 25 किलो का बांट रख देते हैं, और बांट रखने के बाद आपको वापस कर देते हैं कार्ड दे करके, आप कार्ड अपने पास जमा करके उसके बाद आपको वापस कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि अनाज लेने आप इतने टाइम दोबारा आइए। यानी कि अगर आप सुबह गए हैं अंगूठा लगाने, तो शाम को बुलाएंगे, आप शाम को अनाज लेने आइए। कानपुर में तो खुलेआम ये हो रहा है। अब जब आप शाम को पहुंचते हैं, तब वो आपको अनाज देता है। अब चूंकि आपका थंब इंप्रेशन लग चुका है, आपके पास मैसेज आ चुका है कि आपको 25 किलो अनाज, और जो उसका अनुपात होता है कि 2 किलो
चावल या 3 किलो चावल या बाजरा, गेहूं जो भी है, वो उतना उतना आपको मिला, उसकी मात्रा का आपके पास आपके फोन पे मैसेज आ चुका होता है, यानी कि आप अनाज ले चुके, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो चूंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका जितना मर्जी आता है उतना अनाज वो देता है। 25 किलो की जगह वो आपको हो सकता है 20 ही किलो दे, अगर उसे 1 किलो प्रति यूनिट काटना है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक नंबर दिया है सरकार ने शिकायत करने के लिए, मैंने उस पर शिकायत करी, 3 बार मैंने ट्राई किया, एक बार भी फोन रिसीव नहीं हुआ। घंटी जाती रहती है, उधर से आवाज आती रहती है कि हमारे प्रतिनिधि जल्दी आपसे बात करेंगे, कोई बात नहीं करता। ये भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। अब आप देखिए कि पहले आदमी जाता था मिलना, उसको 4 किलो या 4.5 किलो, मतलब जहां जितने जिसने अपना भ्रष्टाचार का जैसा नियम बना रखा है उतना ही है। तो पहले वो एक बार जाता था, मान लीजिए मुझे लेने जाना है, तो मैं एक बार गया, मैंने जाके थंब इम्प्रेशन दिया, 2 4 5 मिनट वेट किया, जब मेरा नंबर आया मैंने अपना अनाज लिया, चला आया। अब क्या है कि पहले मैं जाऊं, लाइन में खड़ा हूं, लाइन में खड़ा होने के बाद मुझे इंतजार करना पड़ेगा, जो भी समय लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय लगता है उतनी देर तक मुझे इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद वो केवल मेरा थंब इम्प्रेशन ले लेंगे, यानी कि उससे केवल अंगूठा लगवा लेंगे, और तराजू पर बांट रख करके वो ईपीओएस को पास कर देते हैं। फिर वो कहेंगे अब आप शाम को आना, आपके पास समय है तो शाम को जाइए, नहीं समय है तो दूसरे दिन शाम को जाइए, और अगर आपको 2 3 दिन समय नहीं मिलता तो आप अनाज अपना भूल जाइए। ये सिस्टम इन्होंने बना करके रखा हुआ है इस चोरी को रोकने के लिए, और सरकार द्वारा किए गए प्रयास को धता बताने के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें, और ट्विटर पर भी आप शेयर कर सकते हैं, सरकार के अधिकारियों को, सरकार को टैग कर सकते हैं। मैंने इस पर ट्वीट भी किए हैं, मैंने इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग किया है, मुख्यमंत्री को सीधे सीधे टैग किया है, मैंने डीएम कानपुर को टैग किया है। आप लोग भी इस तरह की चीजें अपने अपने जिले में अगर ऐसा हो रहा है तो करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको आगे बढ़ाइए, जिससे कि सरकार के प्रयासों को जो ये कोटेदार धता बता रहे हैं और अपनी चोरी पर आमादा है, उस पर रोक लग सके, और कम से कम ग्राहकों को जो 2 2 बार बुला करके परेशान किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है, वो ना हो। ये स्थिति वही है जो एक समय पर गैस सिलेंडर के लिए हुआ करती थी। आज जो विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि मेरे समय में 350 का सिलेंडर मिल रहा था, 450 का सिलेंडर मिल रहा था, तो आप ये सोचिए कि भले ही उस समय 450 का सिलेंडर मिल रहा था, लेकिन आपको अपना एक पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था एक सिलेंडर लेने के लिए। मैं खुद 4 बजे सुबह, जाड़ों में सुबह 4 बजे जाके लाइन में लगा हूं, और 11 बजे 12 बजे तक सिलेंडर लेकर के आया हूं दोपहर में, और कभी कभी तो खाली हाथ भी लौटना पड़ता था। 2 2 दिन लग जाते थे, 3 3 दिन लग जाते थे, तब जाके गैस सिलेंडर मिलता था। तो वो परेशानी जो उस समय पर मैंने झेली है, मैंने देखी है, मैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाई एक आदमी, मान लीजिए आप कोटेदार से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, तो आप पहले 2 किलोमीटर जाएं, वहां पर आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको समय लगता है लाइन में लगे, फिर आप वहां पे थंब इम्प्रेशन लगा करके आए, फिर आप वहां से वापस आते हैं घर में, इसके बाद फिर आप शाम को जाइए, फिर आप घंटे, आधे घंटे का समय बर्बाद कीजिए, तो आपका एक तरीके से दिन बर्बाद होता है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा टाइम बना रखा है कि नहीं आप सुबह सुबह आ जाइए। घर का कोई वर्किंग कैंडिडेट जो नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी इस तरीके का कर रहा है, उसको स्कूल जाना, वो जा नहीं सकता। महिलाओं को जाना पड़ता है, ज्यादातर वहां पर महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वो घर का सुबह का काम करके 10 बजे 11 बजे वहां जाती हैं, और इस धूप में आधे आधे घंटे, एक एक घंटे लाइन में लगती हैं, थंब इम्प्रेशन लगा के फिर वो पैदल, या जिसके पास जैसे साधन है, तो ज्यादातर महिलाएं तो पैदल ही वापस आती हैं, जो आसपास की होती है, दूर की होती है, अपना रिक्शा भाड़ा जो भी करके वो आती हैं, और उसके बाद उनको फिर शाम को जाना है। फिर वो कहेंगे आप शाम को आइए, 4 बजे आइए, 5 बजे आइए, 6 बजे आइए। तो ये जो धूर्तता हो रही है, इस धूर्तता को रोकने के लिए मुझे लगता है सरकार को जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आप लोग इसे जरूर आगे बढ़ाइए। आप वीडियो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप ट्वीट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाइए जरूर। आपके आसपास अगर कोई पत्रकार वगैरह रहते हैं जो इस सूचना को
अपने चैनल्स पर या अखबारों में छाप सकते हैं, उनको सूचित कीजिए। लेकिन इसे रोकना बहुत जरूरी है। पिछले 2 महीनों से इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अगर आप जल्दी से जल्दी इस बात को सरकार तक पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि अगले महीने यानी कि जून के महीने में ही हम लोगों को राहत मिल सकती है। हम लोगों से मतलब जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।